तो आज मैं आपको कक्षा 2 में सेमेस्टर 2 विषय अंग्रेजी में मैं यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है। 21 से 40 हिंदी एवं अंग्रेजी अंक उच्चारण तथा हिंदी अर्थ पढ़ो, इकाई नंबर 61। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पढ़ना है। ठीक है, क्या लिखा है हिंदी में आपको 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस तरह से दिया है। फिर इंग्लिश में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 13 इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, इसी तरह से ये भी 31 तो 31, 32 तो 32 इसी तरह से ये भी लिखा गया है। ठीक है, तो इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इकाई नंबर 62। 21 से 40 हिंदी अंकों के सामने अंग्रेजी अंक लिखो। तो यहाँ पर आपको हिंदी अंक दे रखे हैं जिसके सामने आपको अंग्रेजी अंक लिखने हैं। जैसे कि 25 तो 25, 31 तो 31, 27 तो 27, फिर 34 तो 34 इस तरह से आपको इंग्लिश में लिखना है अपनी सादा पोथी में। अब ये देखिए इकाई नंबर 63। 21 से 40 अंग्रेजी अंकों के सामने हिंदी अंक लिखो। तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी अंक दे रखे हैं जिसके सामने आपको हिंदी अंक लिखने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 14 तो आपको 40, फिर 25 तो 25, 30, 13 तो 30, 35 तो 35 इस तरह से आपको अंग्रेजी शब्द लिखने हैं, हिंदी शब्द लिखने हैं। मतलब अंग्रेजी अंक के सामने हिंदी शब्द लिखने हैं। तो इसे आपको पढ़ना भी है और कॉपी में लिखना भी है। देखिए यहाँ पर इकाई नंबर 64 दिया है। 21 से 40 अंकों के अंग्रेजी उच्चारण के सामने हिंदी अर्थ लिखो। तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी उच्चारण दे रखे हैं तो आपको हिंदी अर्थ लिखना है। जैसे 30 तो 30, 32 तो 32, 38 तो 38, 40 तो 40, 31 तो 31, फिर 34 तो 34 इसी तरह से आपको हिंदी शब्द यहाँ पर लिखने हैं। फिर ये दे रखा है इकाई नंबर 65। 21 से 40 अंकों के हिंदी अर्थ के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखो। तो यहाँ पर आपको हिंदी शब्द दे रखे हैं तो आपको अंग्रेजी उच्चारण लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रखा है अलग अलग समय पर बोले जाने वाले शब्द पढ़ो, इकाई नंबर 66। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, जैसे लिखा है बाय तो अलविदा, गुड डे तो शुभ दिन, गुड नाइट तो शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग तो शुभ प्रभात, गुड इवनिंग तो शुभ शय, वेलकम तो स्वागतम, गुड आफ्टरनून तो शुभ मध्याह्न, फिर कॉन्ग्रेचुलेशन तो अभिनंदन, थैंक यू यानी आपका धन्यवाद। तो इसे भी आपको अपनी कॉपी और सादा पोथी में लिखना है और इसे पढ़ना भी है। पर दे रखा है इकाई नंबर 67 पे गृह उपयोगी वस्तुओं के अंग्रेजी उच्चारण और हिंदी अर्थ पढ़ो। तो इसे आपको पढ़ना है। जैसे लिखा है सेफ तो अलमारी, डिश तो थाली, कॉम तो कंघा, कॉट तो पलंग, बास्केट तो टोकरी। लिखा है जार तो मर्तबन, सिव तो छलनी, ग्लास तो गिलास, लेडल तो डोई, फिर मिरर तो आईना, फिर बाकेट तो बाल्टी, केटल तो केतली, शॉशर तो रकाबी, बाउल तो कटोरा, रोलर तो बेलन। ठीक है, इस तरह से आपको इसे पढ़ना है और लिखना है। अब यहाँ पे देखिए गृह उपयोगी वस्तुओं के अंग्रेजी उच्चारण के सामने हिंदी अर्थ लिखो, इकाई नंबर 68 में यहाँ पर आपको अंग्रेजी उच्चारण दे रखे हैं जिसके सामने आपको हिंदी अर्थ लिखने, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको पढ़ा है उसी तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे डिश तो थाली, फिर सिव तो छलनी, जार तो मर्तबन, कॉट तो पलंग, सेफ तो अलमारी। इसी तरह से ये सभी शब्दों के सामने भी आपको लिखना है इसमें से देख करके। अब यहाँ पर इकाई नंबर 69 में देखिए
गृह उपयोगी वस्तुओं के नाम के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखो। यहाँ पर आपको हिंदी शब्द दे रखे हैं, जिसके सामने आपको अंग्रेजी उच्चारण लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इकाई नंबर 70 में सगे संबंधियों के अंग्रेजी उच्चारण और हिंदी अर्थ पढ़ो। तो इसे आपको पढ़ना है। देखो यहाँ क्या लिखा है, फादर तो पिता, मदर तो माता, ब्रदर तो भाई, डॉटर तो पुत्री, अंकल तो चाचा, सन तो पुत्र, नेव्यू यानी भतीजा, नीश यानी भतीजा, आंटी यानी चाची, कजन यानी चचेरा। लिखा है सिस्टर यानी बहन, ग्रैंडफादर यानी दादा, ग्रैंड मदर यानी दादी, ग्रैंडसन यानी पोत्र, ग्रैंड डॉटर यानी पोत्री। ठीक है, अब यहाँ लिखा है सगे संबंधियों के अंग्रेजी उच्चारण के सामने हिंदी अर्थ लिखो। तो यहाँ पर आपको हिंदी अर्थ लिखना है। जैसे कि यहाँ पर अंग्रेजी शब्द दे रखे हैं तो इसके सामने हिंदी शब्द लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सगे संबंधियों के नाम के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखो। इसी तरह से यहाँ पर आपको हिंदी शब्द दे रखे हैं जिसके सामने आपको अंग्रेजी शब्द लिखने हैं। ठीक है, जैसे माता तो मदर, पिता तो फादर, इसी तरह से ये सभी में भी लिखना है। यहाँ पर इकाई नंबर 73 में देखो फूल एवं वार के अंग्रेजी उच्चारण और हिंदी अर्थ पढ़ो। तो देखो यहाँ पे लिखा है रोज तो गुलाब, लिली तो कुमुदनी, लोटस यानी कमल, जेस्मीन यानी जूही, पिंक रोज यानी कनेर। फिर यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है एवरग्रीन यानी बारहमासी, फिर मैरीगोल्ड यानी गेंदा, सनफ्लावर यानी सूर्यमुखी, संडे यानी रविवार, मंडे यानी सोमवार, फिर ट्यूसडे यानी मंगलवार, वेडनेसडे यानी बुधवार, थर्सडे यानी गुरुवार, फ्राइडे यानी शुक्रवार, सैटरडे यानी शनिवार। तो इसी तरह से आप देखिए इकाई नंबर 74 में देखिए फूल एवं वार के अंग्रेजी उच्चारण के सामने हिंदी अर्थ लिखो। तो यहाँ पर आपको हिंदी अर्थ लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी उच्चारण दे रखे हैं जिसके सामने आपको हिंदी अर्थ लिखने हैं। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए फूल एवं वार के नाम के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखो। तो यहाँ पर भी आपको हिंदी शब्द दे रखे हैं जिसके सामने आपको अंग्रेजी उच्चारण लिखने हैं। ठीक है, इसमें से आप देख करके लिख सकते हो। ठीक है, आपको अपनी साध्या पोथी और कॉपी दोनों में लिखना है। इकाई नंबर यहाँ पर 67 में रंग एवं ऋतुओं के अंग्रेजी उच्चारण एवं हिंदी अर्थ पढ़ो। तो आपको देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, जैसे लिखा है यहाँ पर ग्रे तो धूसर, येलो यानी पीला, ग्रीन तो हरा, रेड यानी लाल, यश यानी भस्मी, फिर पिंक यानी गुलाबी, फिर ब्लू यानी नीला, ब्लैक यानी काला, ब्राउन यानी बादामी, वायलेट यानी जामुनी, वाइट यानी सफ़ेद, ऑरेंज यानी नारंगी, समर यानी ग्रीष्म, मानसून यानी वर्षा, विंटर यानी शीत। तो अब इकाई नंबर 77 में देखिए रंग एवं ऋतुओं के अंग्रेजी उच्चारण के सामने हिंदी अर्थ लिखो। तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी उच्चारण दे रखे हैं जिसके सामने आपको हिंदी शब्द लिखने हैं। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए रंग एवं ऋतुओं के नाम के सामने अंग्रेजी उच्चारण लिखो। तो यहाँ पर आपको हिंदी शब्द दे रखे हैं जिसके सामने आपको अंग्रेजी उच्चारण लिखने हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख करके लिख सकते हो। तो इसे पूरा कंप्लीट करना रहेगा साध्या पोथी और कॉपी में। ठीक है बच्चों।